हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का बेहतरीन टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, हर एक वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट जो दो पीईटी हुए हैं, जैसे ही फॉर्म आए आगामी 3 सवा 3 महीनों में उनका एग्जाम हो गया। तो आप ये समझ लीजिए, जैसे ही अगस्त खत्म होता है ना, मुश्किल से 2 सवा 2 महीने रह जाएंगे आपके एग्जाम के लिए। इसलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, अगर आप लोग अभी तक सीरियस नहीं है पीईटी की तैयारी के लिए, तो भैया सीरियस हो जाओ, क्योंकि पीईटी में अच्छे नंबर लाना ही आप लोगों की प्राथमिकता होना चाहिए। क्योंकि जो भी एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू निकलेगा, उसमें पीईटी जो है वो मान्य होगा, और जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा भी होगा। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था? जल्दी से बताइए, किसके शासनकाल में? तो सही आंसर हो जाएगा सर, इल्तुतमिश के शासनकाल में। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां के नेतृत्व ने मंगोलों ने जो है भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। चंगेज खां मध्य एशिया के मंगोलों का नेता था। उसने भारत पर 1221 में इल्तुतमिश के समय आक्रमण किया था। कब? 1221, याद रखिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सेना सफलता मानी जाती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता कौन सी मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों ने एक साथ तीन शक्तियों, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को पराजित किया था। ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो ने किया था। कई बार ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 1764 में। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज दोस्तों 100 लाइक का टारगेट रखता हूं। आप लोग कंप्लीट नहीं करते हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे टारगेट दे रहा हूं कि भैया कम से कम कंप्लीट कीजिए। क्योंकि लाइक अगर आप वीडियो को करोगे तो मेरी वीडियो की रिकमेंडेशन जो है वो और स्टूडेंट के पास जाएगी, जो भी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। बस इतना फायदा होगा मुझे, और कुछ फायदा नहीं होने वाला। तो लाइक अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज दोस्तों मेरी विनती है कि लाइक जरूर कर दो। वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय सेना का प्रथम सेनापति कौन था? जल्दी से बताइए। तो वर्ष 1942 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं की ओर से कौन मुस्लिम सेनापति मारा गया? तो सही आंसर हो जाएगा इब्राहिम खां गारदी। यानी कि इस क्वेश्चंस का पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा तोप खान का नेतृत्व इब्राहिम खां गारदी ने किया था, जो कि मारा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? चार्ल्स वुड का डिस्पैच अथवा निर्देश पत्र 1854 में शिक्षा से संबंधित था। किससे? शिक्षा से संबंधित था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इस योजना के आधार पर अखिल भारतीय शिक्षा नियामक पद्धति का भी गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस दोस्तों आपके सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चंस हैं। जैसा आपका पीईटी का सिलेबस है, बस उसी के अकॉर्डिंग इन सारे टेस्ट पेपर को तैयार किया गया है। अब आपको यकीन नहीं होगा कि कितनी मेहनत लगती है इन सभी चीज़ों में, लेकिन आप लोग फिर भी लाइक नहीं करते हैं यार। इसलिए तो मैं हर एक वीडियो में लाइक का टारगेट दे रहा हूँ, ताकि आप लोग कम से कम उसको कंप्लीट कीजिए। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? जल्दी से बताइए। तो असहयोग आंदोलन सर फरवरी 1922 में जो है वो क्या क्या ले लिया गया था? वापस ले लिया गया था। क्यों ले लिया गया था? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। इसका मुख्य कारण था कि 5 जनवरी को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर बहुत खतरनाक हिंसा हुई थी, जिसमें 22 अंग्रेज पुलिस कर्मियों को थाने में जिंदा जला दिया गया था। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था। ठीक है, तो कब ले लिया था? फरवरी 1922, और थोड़ा डीप ली जाए तो 12 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही क्रम दर्शाता है? ठीक है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये घटना हुई थी। अब आप खुद बताओ, लाला लाजपत राय का निधन, तो देखो हम बताएं, लाला लाजपत राय का निधन 1928 में हुआ था, लाठीचार्ज के दौरान। ठीक है,
चौरा चौरी अभियाली हमने बोला 1922 में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था, है ना। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। तो अब आप बताओ कि कौन सा सबसे पहले कौन सा हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी कि चौथा पहले आएगा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन होगा, ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। उसके बाद है आपका जलियांवाला हत्याकांड 1919, फिर चौरा चौरी कांड, उसके बाद लाला लाजपत राय का निधन। तो बिल्कुल 4 3 2 1 तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? आराम से आप बता सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो किसने दिया था ये नारा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? बाल गंगाधर तिलक ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? बढ़िया क्वेश्चन। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा कहां पर की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का जो है वो सेनापति चुन लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर में सक्रिय भाग लिया? जल्दी से बताइए। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लखनऊ में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ से 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व है किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, ठीक है। कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, वही चीज था, बस क्वेश्चंस को घुमा करके पूछ लिया था। अत्यधिक प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात टार्नेडो कहाँ पर उठते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? कैरेबियन सागर में। पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो कैरेबियन सागर में उठते हैं। टॉर्नेडो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में उत्पन्न होते हैं। ये आकार की दृष्टि से बहुत छोटे होते हैं, समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का तीसरा एवं भारत का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। तो भारत का दूसरा पूछ रहा है और विश्व का तीसरा पूछ रहा है। तो भारत का दूसरा अगर हम बोलें तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी से बताओ। कंचनजंगा। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वो है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टेंड, ठीक है। तो ये भारत का पहला है और ये भारत का कंचनजंगा दूसरा है, ठीक है, ध्यान रखना। मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में घटित होती हैं? बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं कहाँ पर घटित होती हैं? जैसे वर्षा हुई, आंधी हुई, तूफान हुई, ये सभी के सभी झोम मंडल में घटित होती हैं, ठीक है, झोम मंडल। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? जल्दी से बताओ। तो ये किसका उदाहरण है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपरदन का। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रेगिस्तान में मशरूम चट्टान का निर्माण वायु द्वारा किया जाता है। वायु यानी कि पवन के द्वारा, जिस यह अपरदन क्रिया द्वारा बनता है, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन प्यारे दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा। वर्ष 1961 में गोवा, दमन और दीव को पुर्तगाली उपनिवेशकों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने फिलिंदा ब्लैंक्स नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल किया। कौन सी योजना को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। 1961 में गोवा, दमन और दीव पुर्तगाली उपनिवेशकों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल कर लिया। यह ऑपरेशन 18 दिसंबर 1961 को किया गया था। कब? 1961, ध्यान दीजिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी किस पर? बढ़िया क्वेश्चन से, जल्दी से बताओ। दूसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 56 से 61, 1956 से 61, जो कि PC महालनोबिस मॉडल पर क्या थी? आधारित थी। यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना तथा तीव्र औद्योगिकरण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसको है या किसके पास है? आराम से बता सकते हैं। भारत सरकार के पास है ये, है ना। किसके पास? भारत सरकार के पास है। और भारत में मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की टकसालों में जो है वो सिक्कों की क्या की जाती है? ढलाई की जाती है। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र को फिलिंदा ब्लैंक्स में अल्पकालिक औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है।
किस बिंदु पर? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर नीचे। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स उस जाति के व्यष्टियों की वह संख्या जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं। तो आप्रवासन उसी जाति के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समय अवधि के दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्ति सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? कौन से आर्टिकल में की गई है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के का में की गई है। पहला ही तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। कमजोर वर्गों के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? बढ़िया क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 16 के तहत किया गया है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आरक्षण का प्रावधान, लोक नियोजन में समानता, वही है अनुच्छेद 16। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या आप सभी लोग जानते हैं कितनी हो सकती है, 250। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो वित्तीय आपातकाल कौन से आर्टिकल में निहित है? अनुच्छेद 360 में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय क्या है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।